आदि सतगुरु, सर्वात्माओं के सतगुरु, सर्वसृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने जिन्ने हो सम्राट सतस्वरूपी संतान जिन्ने हो राम सर्वा में राम जी राम राम हरे राम तुम बिन आने और नहीं दारूं, तुम बिन आने और नहीं दारूं, तन मन जीत पति सुमारूं, तन मन जीत पति सुमारूं, नित उठ तो ये पुकारूं जाई, नित उठे तो ये पुकारूं साई, मिल सायब यार अंदर माही, मिल सायब यार अंदर माही, मेरे नित चोट सबद की लागे, मेरे नित चोट सबद की लागे, तुम मिलिया बिन परख न भागे, तुम मिलिया बिन करख न भागे, कै सुख राम यो जन्म अकाजा, कै सुख राम यो जन्म अकाजा, जब लगे अवगत पर धुन राजा, जब लगे अवगत पर धुन राजा, तुम बिन आने और नहीं दारूं, तन मन जीत पति सुमारूं। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने दिने हो परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने दिने हो अनंत श्री सतगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान ने दिने हो केवली भगवंता ने दिने हो जीवा तारण व्याज ने दिने हो मोक्ष के मालिका ने भिन्ने हो अनंत कोटि संतान भिन्ने हो राम सभा में राम जी राम राम महाराज राम राम। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज की अमृतमय वाणी कानों द्वारा पान करो। राम सतगुरुदेव जी महाराज का अमृतमय नाम मुखारविंद द्वारा पान करो। राम सतगुरुदेव जी महाराज का निज नाम सत्य नाम सर्व दृष्टि व दिव्य दृष्टि अनुभव करो, स्मरण करो, मनन करो। शरणो सतगुरु दयाल को मुख दे हरि संगत साध किया, जीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करूं। सब बन कलम कटाए सात समुंदर स्याही करूं। श्री सतगुरु गुण ज्ञान जा हे सतगुरु को सब जे कोई लेवे नाम सहज होते मुश्किल से आसान भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम भगवती जाकी भदरद परस्ता नासे विघ्न अनेक। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जानियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम हम जी नामे प्यो वरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार। जाकी पदरद परसता हंस उतर जाय पार। ओतन विष की बेलड़ी
गुरु अमृत की खान, शीश दिया श्री सतगुरु मिले, तो भी सस्ता जान साईं इतना दीजियो, जाने कुटुम समाय मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, भक्ति दान मोय दीजियो, गुरुदेवन के देव और कछु मानू नहीं, करूं सतगुरु की से राम राम। सौदागरी ग्रंथ गुरु महाराज जी ने कल फरमाया था, भाई आप के करना आए थे, इस संसार में क्यों आए थे, और यहाँ क्या मिला आपने, और वहाँ क्या नहीं था, यहाँ क्या है। तो गुरु महाराज ने फरमाया कि परमात्मा की भक्ति करने में देरी मत करो, जल्दी से जल्दी करो, आयु घट रही है, तन क्षीण हो रहा है, भरत खंड में मनुष्य जन्म पाना ही भगवत का बड़े दिशावर भेजना है, मनुष्य जन्म पाकर भक्ति में लगना ही सुकृत सौदा करना है। तो ये जो आपके सौदा करने खतरा आए थे, वो सौदा किस चीज़ का था, वो परमात्मा का न जो आपने को सांस दिए थे उनको ब्याज सूद समेत और परमात्मा को लौटाना। और हम लोग इस मोह माया के जाल में सब कुछ भूल गए, उस परमात्मा का भजन करना भूल गए, और खाली अपने स्वार्थ के लिए खाली ये मन दौड़ाता है, वहीं पर हम दौड़ने लगे। तो अब आगे क्या बोलते महाराज जी, भरत खंड में नरदेह पाई, बड़े दिशावर आया, सतगुरु सा मिला सौदागर, बिनद करो मन भाया। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि भरत खंड में मनुष्य जन्म पाना ही बड़े दिशावर आना है, सतगुरु के ज्ञान से एक श्वास में, सतगुरु जी महाराज के ज्ञान से एक श्वास में 70 करोड़ नाम आते हैं। हम सांस और उस सांस से, आता सांस और जाते सांस से जो सिमरन करेंगे तो एक सांस में 70 करोड़ नाम आते हैं। यही सतगुरु का ज्ञान धारण करना है, एक श्वास को खाली नहीं जाने देना, तथा 21,600 श्वास में भजन करना ही मन भाया गणित करना है। इन्हीं दिशावर सब संत आया, आमा नवदेह पाई, सतगुरु हाट राम धन विद्या, देखो सफल कमाई। आदि सतगुरु सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मनुष्य जन्म पाकर भरतखंड में ही सत्संग की भक्ति करने वाले संत प्रगटे हैं। सतगुरु का ज्ञान धारण करने से एक श्वास में 70 करोड़ नाम आते हैं, उसको धारण कर केवल पद आनंद पद की प्राप्ति की है। यही राम धन बिणतना है और सफल कमाई करना है। सासा रतन पराई पूंजी, सिमरण सौदा कीजे, खोटे बिणद राम रिसावे, खोटे निमित चीजे। श्वासा परमात्मा के दिए हुए हैं, उस परमात्मा ने शासन हमको परमात्मा ने उधार में दिए हैं। श्वासा परमात्मा के दिए हुए हैं, यही शासा रत्न पराई पूंजी, इसको महाराज ने रत्न बताया शासा को, यही पराई पूंजी है। श्वासा से सिर्फ परमात्मा की भक्ति करो, श्वासा में भजन नहीं करके दूसरे कार्यों में लगाना ही खोटे बिण राम निशाना व खोटे निवि छीलना है। से शेष 21 सासा राम भजन के लेखे, एक रेण दिवस में एतो दिवाली, एक रेण दिवस में एतो दिवालो, दासी जन्म अलेखे। गुरु महाराज फरमाते हैं कि 21,000 श्वासा राम भजन में करने में जाते हैं, वो गिनती में आते हैं। यदि सांस उसास में भजन नहीं करता है तो मनुष्य जन्म व्यर्थ जाता है। इसका नुकसान एक रात दिन में होता है, इसका नुकसान एक रात दिन में होता है। सागे दाम धनी का देना, इसका लाभ कमाई,
तो दे तो सहा नहीं दीजिए, इनमें का भलाई। गुरु महाराज फरमाते हैं कि 21,700 सांस जो आते हैं, 21,700 नाम लेते हैं, तब तक धनी के सागे दाम देने, तब तक तो 21,700 बार हम अगर सिमरन में लगाते हैं तो वो तो सागी दाम देने परमात्मा के। अगर सदगुरु विधि से भजन करने पर एक श्वास में 70 करोड़ नाम आते हैं। वो 1 करोड़ में 70 करोड़ नाम कैसे आते हैं आप समझे? तो हमारे दोनों शरीर में रोमावली हैं, तो हम एक साथ सांस लें। ऐसे हम सांस और सांस से बंधन करेंगे तब वो हमारे 3.5 करोड़ रोमावली शरीर में, तो 3.5 करोड़ रोमावली में रोम रोम में रग रग में हमारे वो राम का नाम सिमरन होगा। तो उससे 20 सांस जाते, 20 सांस आते, तो आते जाते सांसों को हम दोनों 3.5 करोड़ से गुना करेंगे तो 70 करोड़ नाम आते हैं। तो गुरु महाराज ने बताया 21,700 राम भजन करने में जाते हैं, वो गिनती में आते हैं। यदि सांस उसास में भजन नहीं करता है तो मनुष्य जन्म लग जाता है, इसका नुकसान 1 रात दिन में होता है। सागे दाम धनी का देना, ईद का लाभ कमाई, तो दे तो सा नहीं दीजिए, इनमें कहा भलाई। 21,700 नाम लेते तब तक धनी के सागी दाम देने हैं। सदगुरु विधि से भजन करने पर एक श्वास में 70 करोड़ नाम आते हैं, यही अधिक लाभ हुआ है, कमाई है। साहूकार का कर्जा, अगर हम लोग साहूकार से महाराज ने दृष्टांत दिया है, जैसे हम साहूकार से कोई कर्जा लेते हैं तो उसका जो भी है रुपया 1.5 रुपया 2 रुपया सैकड़े का ब्याज देते हैं, तो साहूकार का कर्जा पूरा नहीं चुकाते तो वह उन पर न तो विश्वास करता, न तो फिर आगे के लिए वो विश्वास करेगा, नहीं दोबारा उधार देगा। ऐसे ही मनुष्य जन्म पाकर भजन नहीं करते हैं तो गुरु महाराज ने जो है दृष्टांत दिया है, जैसे हम साहूकार के पास पैसा ले लेते हैं और टाइम के ऊपर उसका पैसा ब्याज समेत नहीं देते हैं तो आगे के लिए न तो वो हमको उधार देगा और न हमारे ऊपर विश्वास करेगा। ऐसे ही परमात्मा ने हम लोगों को जो सांस दिए हैं, 77 करोड़ 76 लाख जो सांस हम हमारे बदन दिए हैं, वो 21,700 सांस एक दिन में लें, तो अगर वो परमात्मा का नाम नहीं लेंगे, उनका तो ब्याज समेत नहीं देंगे, तो आगे हमारे को जो है 84 में जाना पड़ेगा, दोबारा तो जन्म नहीं मिलेगा मनुष्य जन्म। मनुष्य जन्म ऐसे ही गुरु महाराज ने ऐसे ही मनुष्य जन्म पाकर भजन नहीं करते हैं तो दोबारा मनुष्य शरीर नहीं मिलता। इसमें क्या भला होने वाला है? खोटो खरो बिनद नहीं समझो, हान लाभ नहीं जानो। वो अगर हानि लाभ कुछ भी नहीं जाना, और पड़ो दीवालो कहाँ दाए दाखो, जो बिनद ठगायो बणजो बण्यो, जो बिनद ठग्यो बण्यो। बुरे व अच्छे व्यापार को नहीं समझता, हानि व लाभ किसमें है नहीं जानता। जिस तरह बिनद व्यापार में ठगाया हुआ महाजन अपना दुख किसी को भी नहीं कहता, सब सहन करता है। घाटा लाके डालकर व्यापारी दूसरे कहीं किया नहीं जानी है, तो इसलिए अपना धन महे में लाने में दो लाख दो लाख दूसरे की सुना है। ऐसे ही महाराज ने को दृष्टांत दिया है, भाई जब व्यापार में अगर ठगाएगा महाजन तो दुख किसी को नहीं कहता, वह अपने सहन करेगा। खोटो बिनद खोवसी पूंजी, खोटे सारी सावे, जम की गेल पड़ेगी गल में, रात द्वार बंधावे। गुरु महाराज फरमाते हैं कि खराब व्यापार करने पर पूंजी खोने से साहूकार नाराज होता है। अगर खराब व्यापार कराएंगे तो पूंजी खोने पर तो साहूकार नाराज होता है, जिससे हमने पूंजी ली है उधार में, वो नाराज होता है। ऐसे ही
सांस उसास में बदन नहीं करने से राम जी नाराज होते हैं, जमराज का दुख भोगना पड़ता है। उधर सावकर गुरु महाराज जन परमात्मा को सावकर, उधर सावकर राजा की जेल में भिजवाते हैं। तो उनको दम के गल में फांसी लगा करके ना और ले जाकर के कढ़ाइया में मारेंगे तो उसकी सजा देंगे। गुरु महाराज का कहने का तात्पर्य है। गिनिया सास घटे दिन बीता, 20 सासों की बारी, 76 लाख 77 करोड़ा, ताई बदन बिना भिखारी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 77 करोड़ 76 लाख जो महाराज की उसी का विस्तार यहाँ पर है। श्वासा रूपी पूंजी गिनती की मिली हो, परमात्मा ने हम लोगों को गिनती की पूंजी, अगर एक साल में हम दादा नहीं ले सकते उससे जो उसने परमात्मा ने हमारे को दी है। श्वासा रूपी पूंजी गिनती की मिली है। 120 वर्ष की उम्र में गुरु महाराज ने मनुष्य की 120 वर्ष की उम्र निर्धारित की है। 120 वर्ष के अगर बीच में भी वो लोग किसी का जन्म ऐसे किसी का अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसको गुरु महाराज जो सजा दे सके दोबारा जन्म देंगे तो उसके वो श्वास जो रुके हैं उसको बाद में उसको पूरे करने पड़ेंगे। गुरु महाराज बताते हैं कि 120 वर्ष की उम्र में 77 करोड़ 76 लाख श्वासा होते हैं। अगर इसमें इतनी पूंजी मिलते हुए भी वदन नहीं करता है तो वदन के बिना भिखारी के समान है। खातो धर्म राय को सो क्यों, हिसाब वापिस तासी। वो खाता तो धर्मराज के हाथों सौंप रखा है और हिसाब कर तो उस टाइम पिछताना पड़ा है। खातो धर्म राय को सो क्यों, हिसाब वापिस तासी। मूल माए मिनखा रे यारी, मूल मत जीवन हार गए। मूल माए मिनखा रे यारी, ब्याज माए दुखी पाती। और तो ब्याज रहेगा गुरु महाराज का वो उसमें भुगताना तो 84 लाख जब धर्म राय के यहाँ तेरा हिसाब होगा तो पछताना पड़ेगा। मूल में तो तुझे मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा और ब्याज में 84 का दुख भोगना पड़ेगा। गोदक दुख दम की मारा, जन्म मरण दुख भारी। लख 84 वार न पारा, भूखते गोद प्यारी। गुरु महाराज ने बताया कि तो है फिर वो 84 में भोगना खाता तेरे को सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 4 युग में तेरे को भोगना पड़ेगा। उससे पहले तेरे को नहीं मिलेगा। गुरु महाराज ने बताया नरक वो 84 का दुख, जन्म मरण का दुख बड़ा भारी है। 84 लाख योनियों में 4 युगों तक भोगना पड़ेगा। 4 दुख बता दी महाराज, 4 युगों तक भोगना पड़ेगा। 84 लाख योनियों में 4 युगा का बरस 32 था। गुरु महाराज ने 4 युगा का बरस बताया। 4 युगा का बरस बदीता, लाख 340। ते तो मार सहे सिर ऊपर और सहे सर बीता। गुरु महाराज ने 4 युगों में 43 लाख 20 हजार बरस होते हैं। ये 4 युगों के अंदर 43 लाख 20 हजार बरस होते हैं। इतना दुख सहन करना पड़ेगा यानी भोगना पड़ेगा। 43 लाख 20 हजार वर्ष बाद में ही मनुष्य जीवन मिल सकता है। 4 युगा में एक बारा ओसर नरतन पावे। सतगुरु मिला बिना जीव सुना, फिर तो राशि आवे। 4 युगों में एक बार मनुष्य शरीर मिलता है। मनुष्य जन्म में सत्स्वरूप की भक्ति बताने वाले सतगुरु नहीं मिलते हैं तो फिर 84 में जाना पड़ता है। सिमरो राम सकल दुख बाजे, सतगुरु शरण समाओ। सतगुरु हाथ अमर परवाना, नर्तन पटे लिखाओ। तो सतगुरु रामदेव महाराज जी ने क्या फरमाया कि सतगुरु की विनती करके उनसे जो है अमर पटा लिखवा लो, जिससे परमोक्ष की मार्ग बता दें गुरु महाराज और भक्ति करके हम परमोक्ष चले जाए। तो अमर पटा महाराज जी ने अमर पटा बोले मतलब चौथे लोग में पहुँच जाएंगे। वो अमर पटा लिखना है हमारा। सतगुरु की शरण लेकर सतगुरु विधि से राम जी का भजन करने से सब दुख दूर हो जाएंगे। सतगुरु विधि से भजन करने पर सब जागृत होते हैं। मनुष्य जन्म व आनंद की प्राप्ति का पता मिल जाता है।
रब ले बोलो राम।